संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान बिंबित रहे हूँ। समय सार पृष्ठ 292। उसमें प्रश्न है ना, अरे भाई, जिस आत्मा में कर्म और अकर्म से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, उस आत्मा को ज्ञान मात्र कैसे कहा जा सकता है? उसमें ज्ञान मात्रता किस प्रकार घटित होती है? ऐसा प्रश्न का, जिसमें यहाँ अनंत धर्म अनंत गुण वाला आत्मा कह रहे और फिर उसे ज्ञान मात्र कह रहे। कल कहा था ना, मात्र शब्द जो है एक ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जैसे निषेधवाचक हो, और ये ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इस तरह से जैसे कहते हैं ना, बस उन्हें तो अकेला बातें करने आता है, पर कुछ काम वाम तो करना नहीं है, तो गप्पे में लगवा लो बैठ के, जैसे जाहे जैसी लंबी चौड़ी। तो ऐसा लगता है बस बस तो जानते रहो, बस देख लो देखो जानो, बस और क्या है, जो कुछ भी आया उसे जान लो, करना धरना तो कुछ है नहीं। एक ज्ञान मात्र में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही हल्केपन की बात है। तो कहते यहाँ तो अनंत गुण कह रहे, अनंत धर्म युगल कह रहे, उनका भगवान आत्मा को समुदाय बता रहे, और फिर उस भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे। तो उसमें ज्ञान मात्रता किस प्रकार सजती है, और उसको ज्ञान मात्र किस अपेक्षा से कहा जा सकता है? तो उत्तर, परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक व्यक्ति मात्र भाव रूप स्वयं होने से यह भगवान आत्मा ज्ञान मात्र भाव रूप है। यही कारण है कि उसमें ज्ञान मात्र भाव की अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। यही कारण है कि आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, परिणमित होती हैं। वो ये कह रहा है कि वस्तु स्थिति ऐसी है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीज़ें होती हैं। तो जब दो वस्तु होती हैं और उनकी पृथक पृथक सत्ता होती है, तो प्रत्येक वस्तु की जो इकाई है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमय होना चाहिए। अब कहते हैं आत्मा एक वस्तु है और उसका अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है, लेकिन ज्ञान एक वस्तु माने एक द्रव्य, एक यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? कि ज्ञान का द्रव्य तो आत्मा है, लेकिन क्षेत्र भी असंख्यात प्रदेश हैं, और काल अनादि अनंत है, वो जो अपन बताया तरकारी ध्रुव का बताया था ना। लेकिन जो ज्ञान का क्षेत्र है, प्रदेश हैं, वे ही प्रदेश सुख के भी हैं और वे वीर के भी हैं। तो पूरी उसका अपने प्रदेशों पर पूरा अधिकार नहीं हुआ ना। तो कहते हुए उसमें लक्षण भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। विज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर जो अनंत गुण हैं, इनमें परस्पर लक्षण भेद है। एक का ज्ञान का काम है जानना, दर्शन का काम है देखना, सुख का नाम है आह्लाद रूप होना है। तो ये ऐसे अलग अलग उनके परिभाषाएं हैं, लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन वो आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, उन असंख्य प्रदेशों में ही वे सब अनंत गुण रहते हैं। इसलिए जिनका प्रदेश अलग नहीं होता है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती। आप यदि पढ़ेंगे भारतीय नागरिक शास्त्र, इसे बोलते हैं ना, तो उसमें ये बात लिखी है, देश किसे कहते हैं? कि जिसका एक निश्चित भूभाग हो। ये शब्द पढ़ा ना, तुमने पढ़ा हो कभी? है नहीं? एक उसकी निश्चित जमीन होनी चाहिए, उस जमीन की लंबाई चौड़ाई ये सब हो, फिर उसकी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए,
उसकी सेना होनी चाहिए, उसकी पुलिस होना चाहिए, उसके एजुकेशन की संस्थाएं होना चाहिए। मानने जो एक देश होने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो होना चाहिए, तब उसका नाम कोई हम देश कह सकते हैं, स्वतंत्र यूनिट कह सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि कश्मीर का कोई एक आदमी है और वो लंदन में रहता है ना, वो है तो पंजाबी, तो वहाँ उसने कहा कि पंजाब को अलग राज्य बनाया जाए और उसका नाम रखा जाए खालिस्तान, है ना। उनका होगा कुछ, पंजाबियों को खालिस का शब्द कोई अर्थ होता होगा, तो खालिस्तान उसने बना लिया एक देश, और उसका वो प्रधानमंत्री बन गया और लिखता है मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री हूँ। लंदन में रहता है। अब कहते तुम्हारा खालिस्तान कहाँ है, कोई उसका निश्चित विभाग नहीं। वो कहते पंजाब का एरिया है, भारत ने हड़प कर रखा है, हमारे खालिस्तान पे भारत ने कब्जा कर लिया है और मैं इसको आगे पीछे कभी न कभी प्राप्त करूँगा, है ना। जैसे महाराणा प्रताप राजा थे ना, ये कहाँ के बोलो, चित्तौड़गढ़ छिन गया, उनसे उदयपुर का गढ़ छिन गया, बिजोलिया छिन गई, यानी उनके हाथ में 1 इंच जमीन के भी मालिक नहीं थे, वो सब मुगलों के कब्जे में चली गई थी जमीन, और उसका जो शासक था वो उनका था। ये तो डाकू जैसे जंगल में फिरते थे, देखो डाकू जैसे करे, डाकू नहीं कह रहा हूँ, घबराना नहीं, माने उनकी वास्तविक पोजीशन क्या थी, विद्रोही जैसी, आतंकवादी जैसी थी, और उन्होंने खुद ही वो जो गुरिल्ला युद्ध कहते हैं ना, इसे वो जंगलों में छिप जाना, और बस जब लोग सो रहे हों, ये कर रहे हों, तब शिवाजी ने भी ऐसा ही किया और महाराणा प्रताप ने भी ऐसा ही किया, तब धावा बोल देना, है ना। और जैसे आतंकवादी बिछा देते हैं सुरंग, और वो उस सुरंग का विस्फोट कर देना, तो कहीं भी ये बम लगा देना, ये कर देना, वो कर देना। उस वक्त जो महाराणा प्रताप के ज़माने में जो भी हथियार रहे होंगे, तो उसमें उनकी भी बहुत बुरी दशा हो जाती है, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न कुछ भी। तो आखिरकार क्या होता है, जनता से ही उन्हें छीनना पड़ता है, तो वही पेशी भी डाकू कहलाने लगते हैं। जिंदा रहने के लिए कहीं से तो कुछ न प्राप्त करना पड़ेगा ना, है ना। वो जब आता है ना कि घास की रोटी बना के खाते थे, अब घास की रोटी भी खा रहे थे, और हाथ में अमर सिंह, हाथ में वो रोटी थी, और ये वन का जंगल का बिलाव आया, वो छीन के भाग गया। तो महाराणा प्रताप के देख के लड़का रोने लगा, उसे देख के महाराणा प्रताप के हृदय में भी बहुत दुख हुआ कि कहाँ में एक राजा ऐसा थे, और वो, और यदि में राजा 10 समझौता कर लेता अकबर से, तो जैसे जयपुर का राजा मानसिंह ठाट से रह रहा है ना, बढ़िया वहाँ पर स्थान है, ऐसा मेरा भी होता, मैं भी ठाट से रहता। और आज जैसे हम स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं, काय की जब स्वतंत्रता की लड़ाई, जंगल जंगल में मारे फिर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसी कहानी आती है राजस्थान में, तुमने शायद नहीं सुनी होगी, एक कवि की बहुत कविता है, तो उसने महाराणा प्रताप ने अकबर को एक पत्र लिख दिया कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। अब वो अकबर के पास जब वो पत्र पहुंचा, तो उसने भरी सभा में उस बहुत बड़ी खुशी पूर्वक ये कहा कि अब शेर पिंजड़े में आ गया है, जंगल का शेर अब पिंजड़े में आ गया है। तो क्या हुआ कि महाराणा प्रताप का पत्र आया है। तो वहाँ एक पीथल नाम का कवि रहता था महाराणा अकबर के दरबार में। पीथल मानो उसका नाम तो पृथ्वीराज था, लेकिन वो घर का नाम पीथल बोलते थे। तो पीथल कवि ने कहा कि मैं नहीं मानता, महाराणा प्रताप ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो रहता तो अकबर के दरबार में था, लेकिन महाराणा प्रताप के गीत गाता था, ऐसा वीर है, गुलामी कभी पसंद नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन गुलामी पसंद नहीं करेगा, ऐसे गीत गाता था। तो उन्होंने कहा ये पीथल कोई कहा देख तेरा शेर पिंजड़े में आ गया है। तो पत्र पढ़ा, पत्र पे सचमुच महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर थे,
खुद महाराणा प्रताप ने लिखा था, और वो पीथल नाम का कवि महाराणा प्रताप की हस्ताक्षर पहचानता था, लेकिन वो उसके आंख में से आंसू गिरे, लेकिन वो बोला मैं नहीं मानता, मैं चिट्ठी लिखूंगा महाराणा प्रताप को, उसके जवाब में आएगा उसने कहेगा हाँ मैंने इसी पत्र लिखा है तो मैं मानूंगा। तो वो तो पत्र सच्चा था, तो उन्होंने कहा ठीक है कर ले, तुम चिट्ठी लिख ले। तो उसने चिट्ठी लिखी। तो यहाँ का कोई एक कवि है राजस्थानी, उसने वो बहुत अच्छी तरह कविता में बांधी है वो। तो उसकी 2-3 पंक्तियाँ मुझे याद हैं। वही तुम्हारी उम्र की मैंने सुनी थी, उस वक्त ही सुनी थी। ये राजस्थान में रहता था ना, इधर में मारवा मेवाड़ में, भीलवाड़ा जिले में, तो वहाँ सुनी थी। उसमें लिखा था कि मैं आज सुनी कि हाथी लो कूकर की जूठियाँ जीवे लो। माने मैंने आज ये सुना है कि हाथी कौए की कुत्तों की जूठन खा खा के जिएगा। कुत्ते खाना खाते छोड़ देते हैं ना, और हाथी वो खा खा करके वो जिंदा रहेगा, समझे ना। मैं आज सुनी कि हाथी लो कूकर की जूठियाँ जीवो लो। मैं आज सुनी कि चातकड़ो धरत्या को पानी पीवे लो। मैंने आज सुना है कि चातक पक्षी जमीन का पानी पिएगा। पहले तो मैंने सुनता करता था कि आकाश से जब बूंद आती है तब वो पीता है, ऐसा आता ना। मैं आज सुनी की राण होएली रजपूती। अब रजपूती राण हो गई, राजपूतों में कोई ऐसा वीर नहीं रहा, मैंने आज ये सुना है। और मैं आज सुनी तलवार रहेगी अम्याना में ही सूती, कि तलवार अम्यानों में आराम से सोएगी, क्योंकि अब वो कभी काम नहीं आएगी। ऐसा पत्र लिख करके महाराणा प्रताप के पास भेजा। बहुत है, ये तो मैंने 4 पंक्तियां सुनाई, ऐसी कई पंक्तियां लिखी, ऐसी ऐसी बातें लिखी बहुत। तो उस पत्र को पढ़कर फिर उसका शौर्य जागृत हुआ। तो उसने जवाब लिखा, धरत्या का पानी पीबो लो, चातकरी बात सुनी कौने। ऐसा कौन है कि जिसने ये बात सुनी हो कि चातक जमीन का पानी पिएगा। धरत्या का पानी पीवे लो, चातकली बात सुनी कौने। कूकर की जूठियां जीवो लो, हाथीली बात सुनी कौने। कि रजपूती राण हो गई ये कौन कहता है। और अब तलवार म्यानों में नहीं सोएगी, बैरिया की छाती में सूती, शत्रुओं की छाती में सोएगी। और ऐसा कह करके फिर बदल गया वो, और फिर वो गायब हो गई। जो पत्र दिया था वो बदल गया। कहने का मतलब ये है कि 1 इंच जमीन नहीं है। महाराणा प्रताप, महाराणा, राणा नहीं महाराणा, राजा महाराजा, काय के राजा महाराजा है? वो तो सब चला गया था ना। एक भी जमीन अब तो नहीं रही ना, एक भी इंच जमीन उसके पास में, और जीवन के अंत समय तक नहीं रही। शिवाजी ने तो कुछ कर भी लिया था है? तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जैसे वो उसका नाम है जगवंत सिंह, ऐसा कुछ नाम है, जो वहाँ रहता है ना लंदन में, जो अपने को खालिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है। तो कहते अपना इसका नियम है कि राज्य किसी को कहा जा सकता है तो उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तो हम ऐसे ज्ञान को ऐसा राजा नहीं कह सकते हैं जैसे जीव राजा है, क्योंकि उसका कोई निश्चित भूभाग नहीं है। जो प्रदेश उसके हैं ऐसे अनंत गुण उन प्रदेशों के मालिक हैं। वो निगोदिया जीव जैसी हालत है। कैसी कि निगोदिया जीव में एक शरीर में अनंत जीव, वो इतना छोटा सा, कितना छोटा सा, सुई की नोक पे असंख्य शरीर आता ना,
एक शरीर में अनंत जीव, तो इतना छोटा सा शरीर, वो भी एक नहीं उसका, उसके अनंत मालिक, उसका कैसे बंटवारा होएगा? कि वो शरीर जिंदा रहे, शरीर जिंदा रहने से तेरे जिंदा रहने का क्या संबंध है? वो तो अनंत मालिक और है। तू मर जाएगा तो भी शरीर रहेगा उसमें, और जीव रहेंगे, उसके मालिक बने रहेंगे, वो तो जिंदा रहेगा ही ना। ये जो आलू के जीव हैं, और आलू बिल्कुल हरा भरा बना रहता है ना फ्रिज में रखा तो बढ़िया, तो जीव तो मरते ही रहते हैं हर सांस के 18वें साल मार्ग में, उसमें बेथोड़ी जीव मरते रहे, शरीर का कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जीव शरीर का मालिक है ही नहीं, उसके बहुत अनंत मालिक है। एक औरत के 1000 पति हों तो 10-5 मर जाए तो विधवा थोड़ी होती है। मतलब समझ गए ना, ऐसी स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान गुण के साथ अनंत गुण उसके साथी हैं, तो उसमें अनंत शक्तियां अंतःपातिनी उसके अंदर में रहती हैं, और ऐसा वो मिलाकर सब उस भगवान आत्मा को हम ज्ञान मात्र कहते हैं। मैंने ज्ञान मात्रता की सिद्धि ऐसे होती है। देखो, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, ये मैंने लिखा है, ये ऊपर का तो सब आत्मख्याति में लिखा अमरचंद्र ने, उसका अनुवाद था। अभी मैंने उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव हैं। अब ये भी ये समझने की बात है। देखो, अनंत गुण, अनंत धर्म और अनंत स्वभाव और अनंत शक्तियां, तो कहते ये क्या फर्क है? गुण आत्मा में गुण है, यहाँ गुण है, धर्म है कि धर्म है, स्वभाव है कि स्वभाव है, तो इनमें फर्क क्या है? कि तुमने ज्ञान को तो गुण कह दिया, और नित्यत्व को धर्म कह दिया, और त्यागोपादान शून्यत्व को स्वभाव कह दिया। इसका कारण क्या? समझ नहीं ना? यानी तो कहते हैं कि जिनकी पर्याय होती हैं उन्हें गुण कहते हैं। आत्मा में जो अनंत गुण धर्म हैं उनमें कुछ की तो पर्याय हैं और कुछ की पर्याय नहीं है। तो जिनकी पर्याय होती हैं उन्हें गुण कहते हैं, लेकिन जिनकी पर्याय तो नहीं होती हैं लेकिन प्रतिद्वंदी होता है उसे धर्म कहते हैं। ये नित्यत्व का विरोधी होगा अनित्यत्व, एकत्व का विरोधी होगा अनेकत्व। ये धर्म इनकी पर्याय नहीं होती, ये धर्म है इनका लेकिन प्रतिद्वंदी होगा। और जिनकी न पर्याय होती हैं और न प्रतिद्वंदी होता है उन्हें स्वभाव कहते हैं। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व, कि भगवान आत्मा किसी का ना तो त्याग करता है और ना उसे ग्रहण करता है, पर के ग्रहण त्याग से शून्य है। त्यागोपादान शून्यत्व, जब इसकी चर्चा आएगी विस्तार से समझाऊंगा वहाँ। त्याग और उपादान, त्याग माने छोड़ना, उपादान माने ग्रहण करना, माने ग्रहण करना और छोड़ना, लेना और देना, इनसे शून्य। अब ये है, अब ना तो इसका पर्याय होती है, इसकी क्या पर्याय हो? ऐसी क्वालिटी है उसमें एक कि ना वो किसी का ग्रहण करता ना किसी का त्याग करता, और ना इसका कोई प्रतिद्वंदी है। ऐसी चीज को बोलते स्वभाव। अब जो 47 है, ये गुणों, धर्मों और स्वभावों, इन तीनों को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति कोई अलग नहीं है क्या? गुण को भी शक्ति कहते हैं, धर्म को भी शक्ति कहते हैं, और स्वभाव को भी शक्ति कहते हैं। तो अपन कहते हैं अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, तो उसमें आगे गुण भी हैं, धर्म भी हैं और स्वभाव भी हैं और शक्ति भी है। शक्ति तीनों को मिलाकर शक्ति है। उन तीनों का मिला के एक नाम लो तो शक्ति। फर्क समझ में आए ना? तो कहते हैं गुण, धर्म और स्वभाव और शक्तियां। तो वो इस प्रकरण में लिखा ना कि अनंत शक्तियां उछलती हैं, माने अनंत गुण, अनंत धर्म और अनंत स्वभाव हैं।
अब ये उछलती शब्द डाला है इसमें एक, तो उछलती क्यों कह सकते? शक्तियां उछलती हैं का मतलब क्या? तो वो कहते हैं कि निर्मल पर्याय रूप से परिणमित होना, इसका नाम यहां उछलना है। तो वो तो अकेले गुण ही में होगा, धर्मों में तो पर्याय होती ही नहीं ना, स्वभाव में भी नहीं होती। तो वो कहते हैं कि इसमें जो गुण हैं, जो गुण रूप शक्तियां हैं, वो निर्मल पर्याय से परिणमित होती हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो ज्ञानादि ज्ञान गुण है, तो उसी को मुख्य बनाया है ना। लक्षण वही है आत्मा का, कोई स्वभाव तो लक्षण है नहीं। मुझे तागोदान शून्यत्व को तो लक्षण बनाया नहीं है, और नित्यत्व अनित्यत्व को भी लक्षण नहीं बनाया। ज्ञान एक गुण को ही लक्षण बनाया है ना। अब वो परिणमित होता है, तो इसमें लिखा ना परिणत। देखो, परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक व्यक्ति मात्र भाव रूप भवन होने से मैं भगवान आत्मा ज्ञान मात्र भाव, यही कारण है तो उसमें ज्ञान मात्र भाव की अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। तात्पर्य यह है कि अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। तो अभी वो रूप की बात आएगी, एक गुण का रूप दूसरे गुण में रहता है। यही कारण है कि आत्मा के एक ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, परिणमित होती हैं। तो संपूर्ण कथन का सार यह है कि भगवान आत्माओं ने अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव हैं। यद्यपि भगवान आत्मा इन सबका अखंड पिंड है। अब इन सबका एक पिंड बना दो, उसका नाम आत्मा है। वो एक यूनिट है, वो एक इकाई है, और उसका जो प्रदेश है वो सब स्वतंत्र हैं। और किसी दूसरे द्रव्य मतलब दूसरा जीव उस पर अधिकार उसका नहीं है। एक ये साम्राज्य है। तथापि उसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है तो अनंत, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। तो हम लक्षण को मुख्य करके बात कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान मात्र कह रहे हैं। मैंने हम ज्ञान को पकड़ेंगे तो वे अनंत गुण पकड़ने में आ जाएंगे। ख्याल में है ना। ज्ञान लक्षण से लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है। अनंत स्वभावों का स्वभाववान है, और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। यहाँ आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है। देखो, जानेगा कौन? ऐसे आत्मा को। कैसे आत्मा को? अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत स्वभावों और अनंत शक्तियों से संपन्न ज्ञान करता है। वह ज्ञान आत्मा का आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। क्या मतलब? ये जानने का काम भी ज्ञान करेगा, और ये आत्मा है। एक जब पहचानेंगे तो पहचान का चिन्ह भी ज्ञान ही है। क्या? देखो, हमारी माँ बहुत बीमार थी, उनके पैर रह गए थे बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती थी। तो हम उन्हें इंदौर में ले गए। तो वहाँ एक डॉक्टर था, मूर्ति, हड्डी का सबसे बड़ा विशेषज्ञ। तो उसे दिखाया, तो वो ये हड्डी वाले एक वो डंडा सा रखे रहते हैं, उसमें ऐसी एक रबड़ लगी रहती है। तो उससे ऐसे ठोक ठोक के देखते हैं यहाँ पर जान है कि नहीं, यहाँ पर जान है कि नहीं है। और फिर ये वहाँ सुई रखे रहते हैं, और सुई ऐसे चुभा चुभा के देखते हैं। जैसे पैर में आप सुई चुभाएंगे और पूछेंगे कैसा लगता है, तो आपको हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब वो शून्य हो गया। अब वहाँ से आत्मा के प्रदेश नहीं रहे, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। और यदि वो ऐसा सुई लगाते हो ऐसा करता है, तो उसे दुख हुआ ना, तो इसका मतलब वहाँ पर है आत्मा, तो उसका इलाज हो सकता है। तो वो ऐसा देखता था, सुई चुभाता था और डंडा मारता था। तो हमें क्या करते हो? ये वैसे ही तो पैर टूटे पड़े हैं, और आप इनको डंडा से मार रहे, सुई चुभा रहे।
बोले हम इसमें ज्ञान देखते हैं, यहाँ ज्ञान है कि नहीं। अपन कहते हैं आजकल भी उसका ज्ञान नहीं बोलते थे, क्या बोलते हैं, जान है कि नहीं बोलते ना। डॉक्टर क्या कहते हैं ना, इधर इस पैर में जान है कि नहीं। जान माने ज्ञान, क्योंकि जान माने जानना, मैंने ये जानता है कि नहीं। मैं सुई चुभाता हूं तो ये जानता है कि नहीं। तो मैंने कहा कि इसे आप कैसे मालूम पड़ा कि इसमें यहाँ ज्ञान है। तो बोले कि ये उछलता है ना, तो हाँ इसको दुख होता है। तो मुझे दुख का पता चला, ज्ञान का कहाँ चला, समझ में आया। देखो क्या कह रहा हूं, इससे तो उसका दुख, बोले कि वो दुख को भी जानता है कि नहीं। जहां जहां दुख होता है वहां वहां ज्ञान भी अवश्य होता है। इससे हम यहां ज्ञान को पहचान लेते हैं, यानी वो भी ज्ञान लक्षण से आत्मा को लक्षित करता है। वो भी वहां ज्ञान को, आत्मा को देखना है कि इसमें आत्मा है कि नहीं, तो उससे वो ज्ञान लक्षण से उसे पहचानता है। तो जब ज्ञान लक्षण से हमने आत्मा को पहचाना तो अकेला ज्ञान वाला आत्मा नहीं, सुख वाला, वीर वाला, अनंत गुण वाला आत्मा पहचानने में आ जाता है। तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वो सब ज्ञान गुण से लक्षित हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान लक्षण है और भगवान आत्मा लक्ष्य है। कहाँ पढ़ रहे थे अपन, यहाँ आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। आत्मा की पहचान का चिन्ह भी ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। लक्षण भी ज्ञान और उस लक्षण से ही आत्मा की पहचान भी ज्ञान ही करता है। अरे भाई, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है, अभी समझ लेना। अब अकेला ज्ञान गुण लक्षण नहीं है, परिणमित ज्ञान माने वो जानने का काम कर रहा हो तो पहचानने में आता है। देखो एक आदमी बिल्कुल ऐसा खड़ा, मुर्दा जैसा बन करके, आपने देखा होगा, कोई लंदन तो गया होगा या नहीं गया होगा, लंदन का जो वो है बड़ा राजमहल, उसे बरिंघम पैलेस कहते हैं, ऐसा कुछ नाम है। तो उसके गेट पर जो वो दरबान खड़े रहते हैं, तो वे यहाँ से यहाँ चक्कर लगाते हैं। उनकी बहुत एक सी ड्रेस, बिल्कुल लंबी लंबी ऐसी, और वो इस तरह खड़े रहते हैं जैसे पत्थर की मूर्ति हो। आप ये समझेंगे कि ये संगमरमर की मूर्ति बनी है और ये है यहाँ पर दरवाजे पर जैसे बना दे द्वारपाल। लेकिन थोड़ी देर में जब वो चलते हैं यहाँ से वहाँ, तो मालूम पड़ता है कि ये कोई नहीं, तो फिर वो स्टेच्यू से खड़े हो जाते हैं। और वहाँ ऐसा भी रिवाज है, अमेरिका वगैरह में बगीचे वगैरह में घूमने जाते हैं ना, पार्क मार्क में, तो शाम के टाइम पर बहुत से आदमी ऐसे एकदम पत्थर की मूर्ति बन के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल खड़े रहते घंटों तक, जैसे शरीर को रंग लगा करके, इसे करके एकदम ऐसे। और लोग आते हैं, उनके सामने बहुत पैसे डालते हैं, वही उसी उनके सामने खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं अपने, है ना। अब बस वो जो मूर्ति ऐसी लोग खड़ी है कि सचमुच भ्रम हो जाता है कि ये सचमुच स्टेच्यू है कि ये आदमी खड़ा है। लेकिन इस लोगों को ये बाद में लोगों को पता चलेगा ये आदमी है, वो आध घंटे में एक आध बार थोड़ी कुछ क्रिया कर देते हैं कि ऐसा हाथ करके खड़ा था ना, ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा है, तो एकदम ऐसा हो जाता है बस एक क्षण में, बस वो पोजीशन बदल लेता है। लेकिन फिर वो इस तरह हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, तमाशा देखते हैं लोग, सैकड़ों फोटो खिंचाते हैं और उसके सामने पैसों के ढेर लग जाते हैं। अब घंटा 2 घंटा में खड़ा रह के जब भीड़ कम हो जाती है तो समेट समाट के और अपने घर चला जाता है। ऐसा हमने कई पार्कों में वहाँ देखा है।